अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम क्रीम वैक्स यूज़ करेंगे और इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। और ये इसका जार है और इसके ऊपर मेंशन है सब कुछ। ये क्रीम वैक्स है और स्ट्रिप्स के साथ जो है वो इसको यूज़ करेंगे। इसके पीछे इसकी डिटेल्स वगैरह, इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़ मौजूद है। एक्सपायर डेट भी मौजूद है। बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में ये मिली है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो स्ट्रिप्स है और वैक्स हीटर। अगर आपके पास वैक्स हीटर मौजूद नहीं है तो आप डबल बॉयलिंग भी कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्पैचुलास आपको चाहिए। एप्लीकेशन के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल बॉयलिंग का तरीका भी समझा दूँगी और आप वैक्स घर पे कैसे बना सकते हैं वो भी मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वैक्स हीटर है, इसके अंदर मैंने पहले से ही वैक्स निकाल ली है और इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। 6 से 7 मिनट हम वेट करेंगे और उसके बाद ये वैक्स गर्म हो जाएगी। फिर हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसकी जो स्पीड है वो हाई पे रखी है क्योंकि मैं चाहती थी ये जल्दी गर्म हो जाए। आप चाहें तो इसको मीडियम और लो पर भी रख सकती हैं। वैक्स को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लगाते हुए भी इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके कस्टमर्स की या आपकी स्किन के ऊपर कोई मसला ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म वैक्स लगाने से स्किन आपकी जल भी सकती है। तो आपने उतना ही वैक्स को गर्म करना है जितना आपको ज़रूरत है। समर सीज़न में तो वैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हुई होती है, लेकिन विंटर सीज़न में वो बहुत ही हार्ड होती है, इसलिए उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है और गर्म होते भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ बाजू की वैक्स करूँगी और आप देख सकते हैं इसके बाजू के ऊपर कितने ज़्यादा बाल हैं। सबसे पहले आपने वैक्स अप्लाई करने से पहले अपने कस्टमर्स के जिस भी एरिया पे आप वैक्स कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से वॉश करवाना है। उसके बाद ड्राई करने के बाद आपने कोई सा भी पाउडर लेकर उसको आपने लगा देना है। पाउडर लगाने से ये होगा कि आपकी सारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी और आपकी वैक्स की एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से होगी और एक ही दफ़ा में आपके सारे के सारे हेयर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और भर भर के पाउडर नहीं लगाना, जस्ट थोड़ा सा पाउडर लगाना है आपने, हल्का सा, और उसको ही आपने सारी बाजू के ऊपर जो है वो लगा लेना है, थोड़ा सा लगा कर। और यहाँ पे मैं स्पैचुला से इसको निकाल रही हूँ और पहले ही मैंने इसको चेक कर लिया है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है आप समझ लें। जिस रुख को हमारे बाल होंगे, जिस तरफ बालों की डायरेक्शन होगी, हमने उसी तरफ ही इसको लगाना है। बिल्कुल, अगर बाल नीचे की तरफ को हैं तो हमने ये वैक्स भी नीचे की तरफ को ही लगानी है। ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी वैक्स नहीं लगानी। यहाँ पर इसको अच्छे से गर्म किया है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी एप्लीकेशन जो है वो हो रही है। ना आपको लगाने में कोई परेशानी होगी और ना ही कस्टमर को कोई परेशानी होगी, क्योंकि वैक्स लगाते हुए भी जब हेयर्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा थिक वैक्स लगा देते हैं तो हेयर्स की वजह से आपको पेन होती है। तो यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से एक स्ट्रिप्स लेनी है और उसको आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रिप्स को बार बार चेंज नहीं करना, उसी के साथ आपने एप्लीकेशन करी जानी है और उतारी जाना है। जब आपकी पट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा वैक्स लग जाए तो आपने उसको फोल्ड कर देना है। हाफ साइड से आपने हेयर्स जो हैं वो उतार लिए और उसके बाद हाफ साइड जो है वो उसको लेकर आप दोबारा से एप्लीकेशन कर सकते हैं। मसला तब आता है जब आप पूरे एक एरिया के ऊपर वैक्स लगा देते हैं, उसके बाद आप पूरी की पूरी पट्टी जो है उसके ऊपर चिपका देते हैं। अच्छे तरीके से आप पट्टी को चिपका देते हैं और उसके बाद जब आप उसको खींचते हैं तो वो खिंचती नहीं है और स्किन भी जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करती है और बहुत मसले होते हैं। तो ये जो आपको तरीका मैं बता रही हूँ इसके साथ आप एप्लीकेशन करें और ऐसे ही यूज़ करें तो इंशाल्लाह ना तो कोई प्रॉब्लम होगी और बहुत ही आसानी से आप वैक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अपने हेयर्स को देखना है, क्योंकि हमारे हैंड के ऊपर भी जो हेयर्स हैं कुछ राइट साइड की डायरेक्शन में होते हैं, कुछ लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन में होते हैं। तो आपने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि वैक्स को आपने उसी वे में लगाना है जिस वे में बाल हैं। मतलब आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारे बाल ऊपर की तरफ हैं तो वैक्स भी हमने ऊपर की ही तरफ लगानी है और पट्टी लगाकर हमने उसको नीचे की तरफ खींचना है। अगर बाल हमारे नीचे की तरफ हैं
तो उन वैक्स भी नीचे की तरफ लगानी है और पट्टी ऊपर की तरफ खींचनी है। इस चीज़ को आप जहन में बिठा लेंगे तो आपको वैक्स करने का पूरा तरीका आ जाएगा, कोई भी मसला नहीं होगा। दूसरी गलती ये होती है कि आप वैक्स को जब लगाते हैं और पट्टी को ऊपर लगाते हैं तो आप बहुत ही आराम से उसको खींचते हैं कि जी ये पता नहीं क्या हो जाएगा, खिंच जाएगी या स्किन उतर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। डरने की बजाय आप उसको एक जान से उतारें ताकि आपके कस्टमर्स को भी पेन कम हो और आपकी वैक्स भी अच्छे से हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें और आपको तब तक काम नहीं आएगा जब तक काम की छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे नहीं। वीडियोस में देखते हैं आप वैक्स कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से जी वैक्स हो गई है, लेकिन उसको करने के पहले उन्होंने क्या यूज़ किया और उसको किस तरीके से यूज़ किया और क्या उसका मेथड था वो आप लोगों को समझ नहीं आता। फिर आप कहते हैं कि हमने तो वैसे यूज़ किया था जैसे अगले बंदे ने बताया, तो हमारा जो है वो काम ठीक से नहीं हुआ। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपके लिए ही ये फ़ायदा है और आपको आसानी होगी काम करने में। हर चीज़ डिटेल में समझाने का मकसद ये होता है कि आपको समझ लग जाए और किसी भी किस्म के सवाल की गुंजाइश जो है वो ना बचे। वैक्स करने के बाद अगर एक दो हेयर्स रह जाते हैं तो आपने थ्रेड की हेल्प से उसको निकाल लेना है। अपने काम को पूरा दिल लगाकर और नफासत के साथ करें। इंशाल्लाह जो सीख रही हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो मुझे फ़ॉलो करती हैं, वो भी सीख जाएंगी। और वैक्स करने के बाद हमारे जितने भी हेयर्स होते हैं उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं स्किन के। उसको हम क्लोज़ करने के लिए कोई सा भी लोशन जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर किसी की स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, रेड हो जाती है, तो उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। उसके लिए आपने सूथिंग लोशन का यूज़ करना है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी सारे तरीके की। ये इसके फाइनल रिज़ल्ट्स हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।